हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश डोज यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज चालू करने जा रहा हूँ जिसमें मैं गांधी जी की जो आत्मकथा है, जो ऑटोबायोग्राफी है, द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सत्य के मेरे प्रयोगों की आत्मकथा या कहानी, तो उसके माध्यम से उसको हम पूरा देखेंगे, पूरी बुक को पढ़ेंगे और उसको पूरा हिंदी में अनुवाद करते जाएंगे और नई नई वोकेबलरी सीखते जाएंगे। तो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर जो 1 है, बर्थ एंड पेरेंटेज, जन्म और मेरा पितृत्व, कि मेरे पेरेंट्स कौन थे और मेरा जन्म कैसे हुआ, उसका एक डिटेल चैप्टर 1 में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। द गांधीज बिलोंग टू द बनिया कास्ट एंड सीम टू हैव बीन ओरिजिनली ग्रोसर्स। गांधीज जो थे, गांधी जी क्या लिखते हैं, गांधी जो परिवार था वो बिलोंग टू द बनिया कास्ट, जो बनिया बनिया जाति होती है उससे ताल्लुक रखते थे। एंड सीम टू हैव बीन ओरिजिनली ग्रोसर्स, और ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है कि वो पैदाइशी मूल रूप से ये लोग ग्रोसर्स, ग्रोसर्स यानी जो किराने का सामान बेचता है उनको ग्रोसर्स बोलते हैं। तो किराने का सामान का जो कारोबार करते हैं वो रहे होंगे। बट फॉर 3 जनरेशंस, लेकिन 3 पीढ़ी से, फ्रॉम माई ग्रैंडफादर, और उनके दादाजी से, दे हैव बीन प्राइम मिनिस्टर्स इन काठियावाड़, सेवरल काठियावाड़ स्टेट्स। दे हैव बीन मतलब अभी भी है, और वो 3 पीढ़ी से वो प्रधानमंत्री काठियावाड़ के स्टेट्स में रहते आए हैं। उत्तम चंद गांधी एलियास ओता गांधी, माय ग्रैंडफादर उत्तम चंद गांधी है। एलियास यानी उर्फ, उसको उनको कैसे नाम से जाना जाता, ओता गांधी के नाम से जाना जाता था, जो गांधी जी के ग्रैंडफादर थे, दादा थे। मस्ट हैव बीन अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, वह सिद्धांतवादी रहे होंगे। देखो, गांधी जी को खुद को भी अभी नहीं पता है, लेकिन वो एक एजम्पशन कर रहे हैं, मस्ट हैव बीन यानी रहे होंगे। मैन ऑफ प्रिंसिपल है ना, मैन ऑफ प्रिंसिपल है ना, सिद्धांतवादी इंसान। स्टेट इंट्रीग्स कंपेल्ड हिम टू लीव पोरबंदर। इंट्रीग्स यानी साजिश है, जो राज्य की जो साजिश थी, कंपेल्ड हिम मतलब उसको मजबूर किया, जबरन, टू लीव पोरबंदर, पोरबंदर को छोड़ने के लिए राज्य की साजिशों ने उनको मजबूर किया। वेयर ही वॉज अ दीवान, कहाँ पे, पोरबंदर में वो दीवान थे। कौन, ओता गांधी यानी उत्तम चंद गांधी, गांधी जी के दादा। एंड टू सीक रेफ्यूज इन जूनागढ़, और वो शरणार्थी, शरणार्थ, जूनागढ़ में शरणार्थ उन्होंने ली। सीक रेफ्यूज यानी शरणार्थ लेना। देयर ही सैल्यूटेड द नवाब विद द लेफ्ट हैंड, और वहां पे जूनागढ़ में उन्होंने, उत्तम चंद गांधी यानी ओता गांधी ने, गांधी जी के दादा ने, नवाब को लेफ्ट हैंड से सलामी दी, बाएं हाथ से सलामी दी। Someone noticing the apparent discourtesy, किसी ने ये स्पष्ट, apparent यानी स्पष्ट, discourtesy यानी अभद्रता, discourtesy मतलब जो दुष्व्यवहार या अभद्रता है, उसको किसी ने देखा। asked for an explanation, और उसको, उनको उसके लिए स्पष्टीकरण मांगा। which was given thus, और उन्होंने क्या स्पष्टीकरण दिया, द राइट हैंड इज ऑलरेडी प्लेज्ड टू पोरबंदर। उन्होंने क्या कहा कि जो मेरा दाहिना हाथ है वो, उसको मैंने पहले से ही पोरबंदर राज्य के लिए गिरवी रख दिया है। आगे बढ़ते हैं। ओता गांधी मैरिड अ सेकेंड टाइम, ओता गांधी ने दूसरी बार शादी करी। हैविंग लॉस्ट हिज फर्स्ट वाइफ, क्यों करी, क्योंकि उन्होंने, उनकी जो फर्स्ट पत्नी थी, जो पहली पत्नी थी, उन्होंने खो दी। He had 4 sons by his first wife and 2 by his second wife. उनको उनकी पहली पत्नी से 4 पुत्र थे और दूसरी पत्नी से 2 पुत्र थे। I do not think that in my childhood I ever felt or knew that these sons of Ota Gandhi were not all of the same mother. गांधी जी क्या कहते हैं यहाँ पे, I do not think, मुझे लगता नहीं है, इन माई चाइल्डहुड, कि मेरे बचपन में, आई एवर फेल्ट, मैंने कभी महसूस किया, फेल्ट यानी महसूस करना, और नो, और न्यू, नो का पास्ट है न्यू, कि मैंने जाना, दैट क्या नहीं जाना, दीज सन्स ऑफ ओता गांधी, ये जो 4 और 2 6 पुत्र थे ओता गांधी के, वेर नॉट ऑल ऑफ द सेम मदर, कि वो एक ही माता के पुत्र नहीं है। ऐसा गांधी जी को कभी फील नहीं हुआ, या नहीं, उनको कभी पता भी नहीं चला।
द फिफ्थ ऑफ द सिक्स ब्रदर्स वाज करमचंद गांधी। ये पांच में से जो सॉरी ये छह में से जो पांचवा था फिफ्थ, वो उनका नाम था करमचंद गांधी, एलियास कबा गांधी। उर्फ क्या था? एलियास यानी उर्फ कबा गांधी उनको बोलते। एंड द सिक्स्थ वाज तुलसीदास गांधी। और छठा कौन था? तुलसीदास गांधी था, गांधी थे। बोथ दीज ब्रदर्स वेर प्राइम मिनिस्टर्स इन पोरबंदर। और दोनों, ये जो दोनों ब्रदर्स थे, कबा गांधी यानी करमचंद गांधी और तुलसीदास गांधी, दोनों पोरबंदर जो राज्य था उसमें प्राइम मिनिस्टर थे यानी प्रधानमंत्री थे। वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक। मतलब पहले कबा गांधी थे और फिर तुलसीदास गांधी उधर के प्रधानमंत्री रहे, एक के बाद एक। कबा गांधी, करमचंद गांधी वॉज माई फादर, वो गांधी जी के पिता थे। ही वॉज अ मेंबर ऑफ राजस्थानी कोर्ट, और वो राजस्थानी कोर्ट थी उसके एक सदस्य थे। इट इज नाउ एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त, जो अभी वो विलुप्त हो चुकी है, मतलब उस टाइम की बात कर रहे हैं गांधी जी। बट इन दोज डेज, लेकिन वो समय में इट वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल बॉडी फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स बिटवीन द चीफ्स एंड देयर फेलो क्लान्समैन। लेकिन उस समय, बट इन दोज डेज इट वाज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल बॉडी, जो वो प्रभावशाली संस्था थी। किस चीज के लिए? फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स, विवादों को समाधान करने के लिए। सेटलिंग डिस्प्यूट्स यानी विवादों का समाधान करना। बिटवीन किसके बीच में? द चीफ्स, कबीले के मुखिया, और द फेलो क्लैंसमैन, और उनके कबीलों के जो कबीलों के जो कबीलाई लोग थे उनका, और उनके मुखियाओं के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स होते थे, जो भी विवाद होते थे, उनको सुलझाने के लिए वो बहुत ही प्रभावशाली संस्था थी, राजस्थानी कोर्ट। ही वॉज ही वॉज फॉर सम टाइम प्राइम मिनिस्टर इन राजकोट। कुछ समय के लिए वो राजकोट के प्रधानमंत्री भी थे। एंड देन इन वांकानेर, और वांकानेर के भी प्रधानमंत्री रह चुके थे। ही वॉज अ पेंशनर ऑफ राजकोट स्टेट व्हेन ही डाइड। और जब वो गुजर गए तब वो राजकोट स्टेट के पेंशनर, उनको राजकोट स्टेट का पेंशन आता था। कबा गांधी मैरिड 4 times इन सक्सेशन। कबा गांधी जो थे, करमचंद गांधी, वो एक के बाद एक 4 बार उन्होंने शादियां की। हैविंग लॉस्ट हिज वाइफ ईच टाइम बाय डेथ। और हर बार उनकी जो पत्नियां थी वो मर जाती थी, इसलिए उन्होंने 4 शादियां करी। He had 2 daughters by his first and second marriages। पहली और दूसरी शादी से उन्हें 2 लड़कियां थी। His last wife पुतली बाई bore him a daughter and 3 sons। उनकी जो लास्ट, जो आखिरी पत्नी थी, उनका नाम पुतली बाई था। उन्होंने एक लड़की और 3 सन को, 3 लड़कों को जन्म दिया। आई बीइंग द यंगेस्ट, और गांधी जी उनमें से सबसे छोटे थे। माई फादर वॉज अ लवर ऑफ हिज क्लैन। मेरे पिताजी उनके कबीले के प्रेमी थे, सच्चे प्रेमी थे। ट्रूथफुल, उनके प्रति वफादार। ब्रेव यानी बहादुर, और जेनरस और उदार थे। बट शॉर्ट टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड यानी जल्दी गुस्सा आता था, लेकिन उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता था। टू अ सर्टेन एक्सटेंट ही माइट हैव बीन इवन गिवन टू अ कार्नल प्लेजर्स। टू अ सर्टेन एक्सटेंट, कुछ हद तक गांधी जी को लगता है, ही माइट हैव मतलब गांधी जी को लगता है, पता नहीं है, लगता है, गांधी जी गैस कर रहे हैं यहाँ पे। ही माइट हैव बीन इवन गिवन टू कार्नल प्लेजर्स, कुछ हद तक शारीरिक सुख के प्रति भी आकर्षित थे। कार्नल प्लेजर्स यानी शारीरिक सुख। उन्हें क्यों ऐसा लगता है? फॉर, यहाँ पे रीजन दिया है गांधी जी ने फॉर करके। फॉर ही मैरिड फॉर द 4th टाइम, क्योंकि उन्होंने चौथी बार विवाह किया। व्हेन ही वाज ओवर 40, जब वो उस टाइम पर 40 साल की उम्र के ऊपर थे। बट ही वाज इनकरप्टिबल and had earned a name for strict impartiality in his family as well as outside। लेकिन वो कभी भी उन्होंने, वो भ्रष्ट नहीं थे। इनकरप्टिबल यानी भ्रष्ट ना होना। and had earned a name for strict impartiality। impartiality यानी निष्पक्षता। और उन्होंने इन द फैमिली एज वेल एज आउटसाइड, खुद के परिवार में और बाहर भी उन्होंने, उनकी जो सख्त निष्पक्षता थी, उनके लिए उन्होंने नाम कमाया था।
had earned a name यानी नाम कमाना. His loyalty to the state was well known. और उनकी जो राज्य के प्रति जो उनकी निष्ठा थी वो जग जाहिर थी. An assistant political agent यानी एक सहायक राजनीतिक एजेंट spoke insultingly of the राजकोट ठाकुर साहब. राजकोट के ठाकुर साहब जो थे, जो राज्य के बड़े राजा के होते थे, उनके बारे में ये असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट, सहायक राजनीतिक जो एजेंट था, उन्होंने उनके बारे में, राजकोट के ठाकुर साहब के बारे में कुछ अभद्र, अपमानजनक बात की. और उसके चीफ के बारे में भी, और उनके जो प्रमुख थे, उनके प्रमुख और ठाकुर साहब के बारे में कुछ अपमानजनक बात कही. एंड ही स्टूड अप टू द इंसल्ट. और ये अपमान के सामने कबा गांधी थे, करमचंद गांधी, गांधी जी के पिता, वो खड़े हो गए. द एजेंट वॉज एंग्री एंड आस्क्ड कबा गांधी टू अपोलोजाइज. जो एजेंट था वो गुस्सा हो गया और उसने कबा गांधी को माफी मांगने को कहा. टू अपोलोजाइज यानी माफी मांगना. दिस ही रिफ्यूज्ड. और उन्होंने मना कर दिया माफी मांगने से, टू डू. एंड वॉज देयरफॉर केप्ट अंडर डिटेंशन फॉर फ्यू आवर्स. और उसके लिए उनको, कबा गांधी को, कुछ घंटों के लिए कैद कर दिया गया. डिटेंशन यानी कैद करना. बट when the agent saw that कबा गांधी was adamant, लेकिन जब एजेंट ने देखा कि कबा गांधी अटल है, adamant यानी अटल रहना, he ordered him to be released. और उसने उनको छोड़ देने के आदेश दिए. My father never had any ambition to accumulate riches. मेरे पिताजी को कभी भी ambition यानी महत्वाकांक्षा होना. कौन सी महत्वाकांक्षा? टू एक्यूमुलेट यानी जमा करना. रिचेस यानी पैसा, संपत्ति. मेरे पिताजी को कभी भी संपत्ति, पैसा जमा करने का, वैभव जमा करने का कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी. एंड लेफ्ट अस वेरी लिटिल प्रॉपर्टी. वेरी लिटिल यानी बहुत ही कम हमारे लिए कुछ भी जायदाद रख के गए थे, संपत्ति रख के गए थे. आगे बढ़ते हैं. He had no education. अभी गांधी जी उनके पिताजी की बात कर रहे हैं. He had no education. उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं करी थी. Save that of experience. कि अनुभव के अलावा उनके पास कोई भी औपचारिक पढ़ाई की हुई नहीं थी. At best, he might be said to have read up to 5th गुजराती स्टैंडर्ड. और ये कहा जा सकता है कि बहुत तो उन्होंने, एट बेस्ट यानी बहुत तो उन्होंने 5वीं गुजराती कक्षा तक पढ़ाई करी थी. Of history and geography he was innocent. Innocent यानी बहुत ही निर्दोष. लेकिन यहाँ पे ये innocent का वर्ड निर्दोष के रूप में नहीं आया है. ये यहाँ पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी में वो बहुत ही कच्चे थे. But his rich experience of practical affairs, लेकिन उनका व्यवहारिक मामलों में जो समृद्ध अनुभव था, stood him good stead in the solution of the most intricate questions and in managing hundreds of men. उनके सबसे जटिल प्रश्नों के समाधान और सैकड़ों पुरुषों के प्रबंधन में उनको अच्छी स्थिति में रखता था. Stood him in good stead मतलब अच्छी स्थिति में होना. In the solution, उसका समाधान लाने के लिए, किसका? Of the most intricate questions. Intricate यानी बहुत ही जटिल, और मैनेजिंग हंड्रेड्स ऑफ मैन यानी बहुत सारे लोगों का एक साथ में प्रबंधन करने के अंदर उनको बहुत ही अच्छा उनका प्रैक्टिकल अनुभव था, व्यवहारिक अनुभव था. ऑफ रिलीजियस ट्रेनिंग ही हैड वेरी लिटिल. और उन्होंने धार्मिक प्रशिक्षण बहुत कम था उनका. बट ही हैड दैट काइंड ऑफ रिलीजियस कल्चर which he frequent visits to temples and listening to religious discourses make available to many Hindus. लेकिन उनके पास उस तरह की धार्मिक संस्कृति थी कि जो अक्सर मंदिरों में जाने वाले, धार्मिक प्रवचन सुनने वाले लोगों के, हिंदुओं को उपलब्ध कराई जाती है. कल्चर यानी संस्कृति, जो फ्रीक्वेंट यानी बारंबार
visits to temple and listening to religious discourses. Religious discourses यानी धार्मिक प्रवचन, religious discourse यानी धार्मिक प्रवचन उनके पास उपलब्ध थे जो कि सामान्य हिंदुओं के पास होते हैं, और जो बार बार मंदिर में जाना, वो जो एक सांस्कृतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा होती है, उसके अलावा ज्यादा कुछ उन्होंने रिलीजियस धार्मिक प्रशिक्षण नहीं लिया था. In his last days, he began reading the Gita. उनके अंतिम दिनों में he begin का past tense का फॉर्म है, began reading the Gita. गीता पढ़ना उन्होंने शुरू किया. At the insistence यानी आग्रह of a learned Brahmin friend of the family. परिवार के एक विद्वान ब्राह्मण जो थे, मित्र थे, उनके आग्रहवश उन्होंने उनके अंतिम दिनों में गीता के पाठ करना शुरू किया. And he used to repeat aloud some verses, और कुछ श्लोक वो दोहराते थे अलाउड यानी बड़े आवाज से, एवरी डे, हर रोज, एट द टाइम ऑफ वर्शिप, कब, पूजा के समय. The outstanding impression of my mother has left on my memory is that of a saintliness. जो मेरी माँ की स्मृति है, एक आउटस्टैंडिंग यानी उत्कृष्ट, इंप्रेशन यानी छाप, ऐसी छोड़ी है मेरी जो स्मृति है, मेमोरी है, उसके ऊपर मेरी माँ की एक उत्कृष्ट या गहरी छाप ऐसी पड़ी है किसी जिसी एक साधु की होती है. सेंटलीनेस यानी साधुता. शी वॉज डीपली रिलीजियस, और वह बहुत ही गहरे धार्मिक थी. शी वुड नॉट थिंक ऑफ टेकिंग हर मील्स विदाउट हर डेली प्रेयर्स, और वो उनका खाने का सोच भी नहीं सकती थी. उनकी रोजिंदा की दैनिक जो प्रार्थना है उसे किए बिना वो अपना खाना खाने का सोच भी नहीं सकती थी. खाना खाना तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकती थी. गोइंग टू हवेली, द वैष्णव टेम्पल, वॉज वन ऑफ हर डेली ड्यूटीज, और उनकी जो दैनिक एक कर्तव्य थे उसमें से एक क्या था, हवेली पे जाना. हवेली यानी जो वैष्णव पंथ का जो मंदिर होता है उसको हवेली बोलते हैं. एज फार एज माई मेमोरी कैन गो बैक, जहां तक मेरी स्मृति मैं पीछे ले जा सकता हूँ, जहां तक मैं याद कर सकता हूँ, आई डू नॉट रिमेम्बर हर हैविंग इवन मिस द चतुर्मास, और मुझे याद नहीं है कि उन्होंने कभी चतुर्मास को उन्होंने कभी छोड़ा हो. मिस्ड करना मतलब छोड़ना. चतुर्मास एक 4 महीनों का उपवास होता है जो सावन के महीनों में आता है, तो वो कभी मुझे याद नहीं है कि उन्होंने छोड़ा हो, जब तक कि मुझे याद है तब तक. as far as my memory can go back, she would take the hardest vows and keep them without flinching. और वो फ्लिंच यानी झिझकना. वो she would take the hardest vows, मतलब वो कठिन से कठिन व्रत रखती थी. टेक द हार्डेस्ट, वो vows मतलब व्रत, और उनका बिल्कुल झिझकते भी नहीं थे, विदाउट फ्लिंचिंग, और बिल्कुल झिझकते नहीं थे कठिन से कठिन व्रत रखने के बाद भी. इलनेस वॉज नो एक्सक्यूज फॉर रिलैक्सिंग देम, और बीमारी जो होती थी आराम देने का उनके लिए बहाना नहीं थी. यानी बीमारी में भी वो कभी आराम नहीं करते थे. उनकी मदर की बात चल रही है, माता की बात चल रही है. आई कैन recall her once falling ill when she was observing the Chandrayana vow. जब वो I can recall यानी मुझे याद है, her once falling ill, एक बार वह चंद्रयान व्रत रखने के दौरान, observing यानी रखना, falling ill, जब वो चंद्रयान का व्रत रखे थे तब वो एक बार बीमार हुए थे. But the illness was not allowed to interrupt the observance. लेकिन बीमारी ने उनका जो ये व्रत रखना था उसमें बाधा कभी भी नहीं बनने दिया. To keep 2 or 3 consecutive fasts, और जो उपवास थे consecutive यानी लगातार, 2 और 3 लगातार उपवास, was nothing to her, उनके लिए कुछ भी नहीं था. Living on 1 meal a day during चतुर्मास was a habit with her, और चतुर्मास के दौरान एक दिन में
एक बार भोजन करना उनकी आदत थी, हैबिट यानी आदत। नॉट कंटेंट विद दैट, और उससे संतुष्ट नहीं होकर, कंटेंट यानी संतुष्ट होना, शी फास्टेड एवरी ऑल्टरनेट डे ड्यूरिंग द चतुर्मास, और हर एक दूसरे दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन वो चतुर्मास में उपवास रखती थी। ड्यूरिंग अनदर चतुर्मास शी वोड नॉट टू हैव फूड विदाउट सीइंग द सन, और एक चतुर्मास जब आया तो उन्होंने व्रत क्या लिया कि वो सन को, सूर्य को देखे बगैर खाना नहीं खाएगी। We children on those days would stand staring at the skies. हम बच्चे उस दिनों में खड़े रहते थे, आकाश को देखते रहते थे। स्टेयर यानी देखते रहना, ताकते रहना। वेटिंग टू अनाउंस द अपीयरेंस ऑफ द सन टू आवर मदर, और हमारी माता को सूर्य आकाश में प्रकट हुआ है उसकी घोषणा करने के लिए। अनाउंस यानी घोषणा करना। हमारी माता को वो चीज की घोषणा करने के लिए हम आकाश को ताकते रहते थे। एवरीवन नोज दैट एट द हाइट ऑफ द रेनी सीजन, और सभी जानते हैं कि जब मौसम, जो बारिश का मौसम है, वो उसके चरम पे होता है। हाइट ऑफ द रेनी सीजन यानी चरम पे होना, वर्षा की मौसम चरम पे होना। द सन ऑफन डज नॉट कंडेसेंड टू शो हिज फेस, और सूर्य होता है वो आमतौर पे, ऑफन यानी आमतौर पे, डज नॉट कंडेसेंड, कंडेसेंड यानी वो, उसको मंजूर नहीं होता है खुद का फेस दिखाने, यानी सन कहने का मतलब है कि जो सूर्य है वो दिखता नहीं है आमतौर पे कई दिनों तक। एंड आई रिमेम्बर डेज व्हेन, और मुझे याद है वो दिन जब, एट हिज सडन अपीयरेंस, और जो सूरज, हिज यानी सूरज का जो अचानक जब प्रकट होता था, वी वुड रश एंड अनाउंस इट टू हर, और हम भाग के उसको, उनको उसकी घोषणा करते थे। शी वुड रन आउट टू सी विथ हर ओन आईज, और वो उनको उनकी खुद की आंखों से देखने के लिए वो भाग के आती थी। बट दैट टाइम, लेकिन वह उतने समय में तो द फ्यूजिटिव सन, फ्यूजिटिव यानी भगोड़ा, वुड बी गॉन, और उस टाइम तक तो सूरज छुप जाता था। दस डिप्राइविंग हर ऑफ हर मील, और इस तरह वो भोजन से वंचित रह जाती थी। डिप्राइव यानी वंचित रहना। दैट डज नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। शी वुड से चेयरफुली, और वह प्रसन्नता से कहती थी। चेयरफुली यानी प्रसन्नता। गॉड डिड नॉट वांट मी टू ईट टुडे, और ईश्वर मुझे आज मैं खाऊं ऐसा नहीं चाहता है। एंड देन शी वुड रिटर्न टू हर राउंड ऑफ ड्यूटीज, और अपने कर्तव्य के दौरे में वापस चली जाती थी। माई मदर हैड स्ट्रॉन्ग कॉमन सेंस, मेरी माता को के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सामान्य ज्ञान था। शी वॉज वेल इन्फॉर्म अबाउट ऑल द मैटर्स ऑफ द स्टेट, और उनको राज्य के सभी मामलों में के बारे में अच्छी जानकारी थी। एंड लेडीज ऑफ द कोर्ट थॉट हाईली ऑफ हर इंटेलिजेंस, और दरबार की जो महिलाएं थी उनकी बुद्धिमत्ता के बारे में अच्छा संज्ञान रखती थी। थॉट हाईली यानी उनका सम्मान था। ऑफन आई वुड accompany her exercising the privilege of childhood, privilege यानी विशेषाधिकार, बचपन के विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए अक्सर मैं उनके साथ जाता था। एंड आई स्टिल रिमेम्बर मैनी lively discussions, और शी हैड विद widowed mother of the ठाकुर साहब, जो ठाकुर साहब थे उनकी जो विधवा माँ थी, उनके साथ कई लाइवली डिस्कशंस है ना, जीवंत चर्चाएं जो होती थी उनकी, ठाकुर साहब की जो विधवा माँ थी और उनकी गांधी जी की जो माँ थी, उनके बारे में उनके साथ जो जीवन चर्चा होती थी, वो गांधी जी कहते हैं कि आई स्टिल रिमेम्बर, मुझे अभी तक याद है। ऑफ दीज पेरेंट्स आई वॉज बोर्न एट पोरबंदर, इन माता पिता से मेरा जन्म पोरबंदर में हुआ, अदरवाइज नोन एज सुदामापुरी, जो कि सुदामापुरी के नाम से भी जाना जाता था। ऑन 2 अक्टूबर 1869, और कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869
1969 को उनका जन्म हुआ। आई पास्ट माई चाइल्डहुड इन पोरबंदर, और मैंने मेरा बचपन पोरबंदर में बिताया। आई रिकलेक्ट हैविंग बीन पुट टू स्कूल, और मुझे याद है कि मुझे एक स्कूल में दाखिला दिलवाया गया था। आई वॉज पुट टू स्कूल यानी मुझे दिलवाया गया था। इट वॉज विथ सम डिफिकल्टी दैट आई गॉट थ्रू द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, कि जो पहाड़े होते हैं उनमें मुझे बहुत दिक्कत आती थी, कठिनाइयां आती थी। द फैक्ट दैट आई रिकलेक्ट नथिंग मोर ऑफ दोज डेज देन हैविंग लर्नड इन कंपनी विद अदर बॉयज, ये तथ्य है कि मुझे उन दिनों के अलावा और कुछ भी याद नहीं है कि जब मैं अन्य लड़कों के साथ, टू कॉल अवर टीचर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ नेम्स, अन्य लड़कों के साथ मैं अपने शिक्षक को सभी प्रकार के नामों से पुकारता था। Would strongly suggest that my intellect must have been sluggish and my memory raw, और ये दर्शाता है कि तब मेरी बुद्धि जो है, इंटेलेक्ट यानी बुद्धिमत्ता या बुद्धि, सुस्त रही होगी। स्लगिश यानी स्लो, सुस्त होना, धीमी होना, और जो मेरी मेमोरी है, मेरी जो याददाश्त है, वो कच्ची रही होगी। रॉ यानी कच्ची रही होगी। क्यों ऐसा बताता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है उस समय का, किसके अलावा उतना ही सिर्फ याद है कि मैं जो टीचर्स को अलग अलग नामों से जो पुकारता था, उसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं है। इस वजह से बोलते हैं गांधी जी कि मेरी जो बुद्धि है वो बहुत धीमी होगी उस टाइम पे, और जो मेरी याददाश्त है वो बहुत कच्ची होगी। और आज की वोकेबुलरी देख लेते हैं। पेरेंटेज यानी पितृत्वता और जनकत्व, जो माता पिता होते हैं। ग्रोसर यानी बनिया। इंट्रीग यानी साजिश। कंपेल यानी मजबूर करना। रेफ्यूज यानी शरण। अपरेंट यानी स्पष्ट। डिस्कर्टसी असभ्यता। प्लेज्ड गिरवी रखना। एक्सटिंक्ट लुप्त होना, विलुप्त होना। इंटेलेक्ट इन्फ्लुएंशियल प्रभावशाली। डिस्प्यूट विवाद। क्लांसमैन कबीला। इम्पार्शियलिटी निष्पक्षता। कार्नल प्लेजर शारीरिक सुख। लॉयल्टी निष्ठा। रिटेंशन नजरबंदी या कैद। एडमेंट अटल। एम्बिशन महत्वाकांक्षा। एक्यूमुलेट संचय करना। इंट्रिकेट जटिल रिलीजियस डिस्कोर्सेस धार्मिक प्रवचन। सेंटलीनेस साधुता। वॉव व्रत। कॉन्जिक्यूटिव लगातार। कंडेस्केंट मंजूर होना। फ्यूजिटिव भगोड़ा। डिप्राइव वंचित। रिकलेक्ट स्मरण करना। स्लगिश यानी सुस्त। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर नंबर 1 अच्छा लगा होगा। आगे और चैप्टर्स भी आते रहेंगे डेली, तो उनको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।